हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एसएससी सीजीएल प्री जो हम देख रहे थे उसकी हम इवनिंग शिफ्ट टास्क देखेंगे। ठीक है, मैं पहले मॉर्निंग शिफ्ट करा चुका हूँ और उसकी आज हम इवनिंग शिफ्ट देखेंगे। ठीक है, तो इवनिंग शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आए थे उनकी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट सोल्यूशन विद ट्रिक्स समझने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो कहता है द वैल्यू ऑफ 23a क्यूब। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे ही लिख दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे ही लिख दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देने की जरूरत नहीं। विथ ऑप्शंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 27a क्यूब। ठीक है, माइनस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 b क्यूब, 2 अंडर रूट 2 b क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 3a माइनस रूट 2b। ठीक है, 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट 2ab। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 3a माइनस अंडर रूट 2b। ठीक है, अंडर रूट 2b, फिर 9a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2ab। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 3a माइनस अंडर रूट 2b, 3a माइनस अंडर रूट 2b, 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2ab। ठीक है, अंडर रूट 2ab। उसके बाद दिया हुआ है 3a माइनस अंडर रूट 2b, 9a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट 2ab। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। तो अगर हमें फॉर्मूला इसका पता है तो हम इसमें कुछ ऑप्शंस को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस b मतलब यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस में आएंगी। तो इसमें सारी वैल्यू प्लस में है, इसमें माइनस में है। इसमें सारी वैल्यू प्लस में, ठीक है, ये हो सकता है, इसमें नहीं है प्लस में। अच्छा, अब ये देखिए कि ये 3 का क्यूब बना रहा है और ये 2 अंडर रूट 2 का क्यूब बना रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो सकता है वो 3 अंडर रूट 2, मतलब ऑप्शन हम देख के ही मान सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है और फार्मूला पता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख के ही ऑप्शन थर्ड बता देंगे कि ऑप्शन थर्ड हो सकता है। ठीक है, अब जिन लोग को समझ में आ गया है वो तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो देखते हैं ये होगा कैसे। इसको हम करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ मैं कर रहा हूँ सोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन तो हमारा पहले ही हमें पता चल गया है कि यही होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला ही यही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a का क्यूब और यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 2b का क्यूब, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद इसका फॉर्मूला खोल देते हैं। तो यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो बस इसको खोल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं खोल देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा 3a माइनस अंडर रूट 2b। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब 9a स्क्वायर प्लस ab, a का मतलब 3a, b का मतलब अंडर रूट 2b प्लस b स्क्वायर का मतलब ये वाला तो 2b। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ स्क्वायर लगेगा 2b स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3a माइनस अंडर रूट 2b, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2ab प्लस 2b स्क्वायर।
तो देखिए तब भी वही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज होगा। तो क्या होगा यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 222 मल्टीप्लाइड बाय 7 into 7 into 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ये 44 को मल्टीप्लाई 7 308। ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर कितना आ गया 307 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको भी मैं जो है बोर्ड पे ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको भी देने का स्क्रीन पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है यहाँ पे है 36 डिवाइडेड बाई 42 ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6, मैं लिख रहा हूँ -4 प्लस 3 इंटू 2, तो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 42 ऑफ 6 इंटू 7 प्लस 24 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 21 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 7। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो अब इसमें देखते हैं होगा क्या। अब ये बॉर्ड मास से सॉल्व करेंगे, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बॉर्ड मास से सॉल्व करेंगे। 36 डिवाइडेड बाई 46। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको जब हम डिवाइड और इसको हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 42 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ लगा हुआ है, तो 42 के साथ क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब क्या लगा हुआ है, डिवाइड लगा हुआ है, 80 प्लस 3 फिर क्या लगा हुआ, डिवाइड लगा हुआ। अब देखिए 2 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ पे -6 और 4 10। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखिए क्या लिखा हुआ है 21 डिवाइडेड बाई 21, तो ये तो कट जाएगा, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं 6 6 जा 36। ठीक है, 7 6 जा 42, तो ये सही कट जाएगा। यहाँ क्या होगा 6 3 जा 18 3 8 जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 8। अब यहाँ माइनस है, अब यहाँ माइनस क्या एलसीएम आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 तो 3 2 जा 6 और -10। ठीक है, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस दोनों में ही है तो ऐसा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 + 1 + 9 प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा -16 अपॉन 8, तो 9 - 2 इज इक्वल टू कितना आंसर 7। ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कर लीजिए, माइनस बीच में प्लस होने ले लिया होगा, दोनों माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना निकल के आया, आंसर निकल के आया 7। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मैं यही लिख देता हूं, tan 30 प्लस tan 60 अपॉन cos 30, cos 30 सीधी सीधी वैल्यू निकाल देंगे इसमें, ठीक है। तो 1 अपॉन √3 प्लस tan 60 √3 cos 30 √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा। अब कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 अपॉन √3 अपॉन √3, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 4 2 8 और ये 3 से ये 3 मल्टीप्लाई होगा कितना 8/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8/3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन DI का क्वेश्चन है, फ्रॉम द टेबल हाउ मेनी पेशेंट वर इन द एज ग्रुप ऑफ 40 से 60, ठीक है, 40 से 60। तो 40 से 60 आप देखिए यहाँ पे 60 वाले कितने हैं, लेस देन 60, तो लेस देन 60 है हमारे पास 45, ठीक है। और 40 से 60 पूछा गया हुआ है, 40 वाले हैं हमारे पास 29। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, इसको माइनस कर देंगे तो ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 16। तो 16 इसका क्या हो गया आंसर, सीधा सीधा। क्योंकि आप देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 40 से 60 वाले फाइंड आउट करने, तो अगर 60 जितने लेस देन 60 हैं और लेस देन 40 हैं, उन दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमें बीच वाले नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 16। तो 16 इसका आंसर हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी DI पे बेस्ड है। कहता है हु एज पर द डेटा ऑफ द टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट 20 और मोर मार्क्स, ठीक है। 20 या 20 से ज्यादा मार्क्स जो पाते हैं उनका, ठीक है। तो 20 या 20 से ज्यादा कितने हैं 14, ठीक है। 14 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 42, ठीक है 42। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 13 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3, ये आप देख लीजिएगा, ये 100 आएगा टोटल, ठीक है। कितना आएगा 100 आएगा। तो 100 आएगा, तो 100 पे अब आपको निकालना है, ठीक है। तो 42 हमारे जो है, जो हमें निकालना है वो 100 इंटू 100, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100, वो परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42%। इसका आंसर क्या आ जाएगा 42%, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इसको भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली सी की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो यहाँ पे मैं सी की क्वेश्चन यही लिख रहा हूँ। तो ये है ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है।
अब ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और इसके ऑप्शंस में आपको दे देता हूं जो दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, -d + c, ठीक है। अब दिया हुआ है 2a + b माइनस c, a + b माइनस, ठीक है। थर्ड दिया हुआ है 4ab + d माइनस c, ठीक है। अब यहाँ पे 4 2ab + c माइनस d, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। और इसको मैं तुरंत सॉल्व करवाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें लॉजिक का इस्तेमाल करना है और बस तुरंत आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर अपना वही मेथड लगाते रहिए पुराना वाला जो 6th 7th 8th 9th इनमें सब में यूज करते हैं, तो वहाँ वो ये मेथड नहीं चलेगा। तो यहाँ पे तुरंत सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे a यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जरा सा a की वैल्यू में यहाँ पे ठीक है, a की वैल्यू में यहाँ पे 1 ले रहा हूँ और b की वैल्यू 0। देखिए a आप अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा। इस पे कंडीशन ये मतलब इस पे वैल्यू निकाल देंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब हम c की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2 और d की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3, ठीक है। d की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3। देखिए a की वैल्यू 0 इस वजह से मैंने नहीं ली हुई है क्योंकि ये सारे ऑप्शन में a यहाँ दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे, तो हमारी ये ट्रिक बेकार हो जाएगी। और इस तरह से ही आपको मानना है कि जो हमें आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं वैल्यू निकालते हैं। इस पे क्या है a + b का मतलब 1 और -c - d। तो देखिए -c + d का मतलब कितना हो गया 3, ठीक है। माइनस अब a - b मतलब 1 + c a माइनस d 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा जब हम इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो 1 + 3, अब यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं 4 - 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन पे वैल्यू निकालते हैं 4 × a, 4 × a1 b - d, b की वैल्यू 0 माइनस d, b की वैल्यू कितनी है 3 प्लस c की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 और यहां से जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू -1, मतलब आंसर -4 आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। वैल्यू 4 आनी चाहिए, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड पे जब चलेंगे तो सेकंड पे चलेंगे 2 × a की वैल्यू है 1, फिर उसके बाद a + b - c, a + b - c, ठीक है। क्या वैल्यू है 2, ये भी वैल्यू माइनस में आ रही है जो कि हमारे पास 4 से सेटिस्फाई नहीं कर रही है। थर्ड पे चलते हैं 4 a की वैल्यू है 1, फिर b + d, b की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 3 b + d - c की वैल्यू कितनी है 2। मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, 4 वैल्यू आ रही है, मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता, यही ऑप्शन होगा। देखिए 4 मैच करता है। अब 4 में होता है, 4 क्या होगा 2 × a b + c का मतलब 2 - b की वैल्यू 3, तो ये भी वैल्यू हमारी निगेटिव में आ रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका ऑप्शन क्या होगा थर्ड। यहाँ पे 4 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से अच्छी ट्रिक्स और तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको वीडियो देखते रहना है। जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को
लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन जो छोटे से छोटा हो सकता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर AP एंड BP आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। कहता है ये एक सर्कल है और ये है और ये है टेंजेंट, ठीक है। P A B, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया O, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे फिगर है, ठीक। ABPOQ, ठीक, ये है। और इसमें कहता है इन अ गिवन फिगर AP and BP आर द टेंजेंट O सेंटर APB क्या है 62 है, 62 है, ठीक है। तो AQB निकालना है, निकाल देंगे। ये कितना हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 62, भाई क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 871, ठीक है। कितना हो गया 118 डिग्री, ठीक है, 118 डिग्री। तो फिर एंगल AQB पूछा, AQB कितना हो जाएगा, इसका हाफ 2 5 10 2 9 18, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया 59 डिग्री, क्योंकि ये क्या होगा इसका आधा होगा ना, AQB जो होगा वो इस वाले एंगल का आधा होगा ट्रायंगल पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 59, ठीक है, 59 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इन अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, अच्छा लेंथ तो इन अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर ए कॉर्ड इज एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, ठीक है। कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, देखते हैं। तो ये है हमारा सर्कल, ठीक है, ये है हमारा सेंटर और ये है O, ये है कॉर्ड। कॉर्ड कितने दूरी पे है, कॉर्ड है हमारी रेडियस 5 सेंटीमीटर, कॉर्ड है हमारी 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। रेडियस क्या है 5, तो ये तो सिंपल सा हो गया ना, रेडियस हो गई, ये रेडियस है हमारी, रेडियस हो गई 5, तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो सिंपल सी ट्रिपलेट है 3 4 5, ठीक है। नहीं पता है तो आप जो है वो लगा लीजिए कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा 16, मतलब 4 का स्क्वायर में कितनी होगी 4, ठीक है, ये 4 हो गई। अच्छा, अब जब 4 हो गई तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का कोई नाम दिया गया हुआ है, नहीं दिया गया हुआ है, तो हम मान लेते हैं AB कॉर्ड है और ये पॉइंट C है। तो हमारे पास BC कितनी आ गई 4, तो हमारे पास AB कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटर से आई हुई है, सेंटर से आई हुई है तो ये बराबर होगी, ये और ये डिवाइड करेंगे तो बराबरी में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो फिर कहता है वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा,
अब ये देखिए कि ये 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1/2 है, जरा थीटा 30 डिग्री रख के देखते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 30 से ही सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5, ठीक है, तो ये साइन से मतलब 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 8 1/4 प्लस 5, कितना आना चाहिए, 0 बराबर आना चाहिए। देखिए ये से कट जाएगा 1 माइनस 4 2 8 प्लस 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो होगा ये गलत हो गया है, ये जो होगा ये यहाँ पे कितना होता है 30 √3/2, तो जब √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4 प्लस 5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 2 बाद में जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। देखिए क्वेश्चन लगाते लगाते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चलने लगेगा ये इक्वेशन क्या है। यहाँ पे 2 है तो 1/2 अगर रख देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। तो अब हमें वैल्यू किसी से फाइंड आउट करनी है, tan 2 थीटा प्लस cosec 2 थीटा, cosec 2 थीटा, ठीक है, cosec 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू ये है तो tan 60 हो जाएगा प्लस cosec भी 60 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, √3, ठीक है, √3 प्लस 60, ठीक है, 1/2 √3/2 2/√3, ठीक है, दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 प्लस 2 तो 5/√3 ये हो जाएगा। अच्छा अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3 तो कितना हो जाएगा 5/√3/3, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/√3/3, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा द एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is m, ठीक है, m if next 5 even number are also included, next 5 number are also included, ठीक है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा है कि जब भी आप इवन नंबर या ऑड नंबर उतने ही जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या है एक भी बनेगा, मतलब सेम कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है m है, 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का सम कितना है m है, ठीक है, एवरेज m है सॉरी, और फिर 5 अगर 5 नंबर इसमें और जोड़ दें तो वही कितना हो जाएगा m + 5, ठीक है, m + 5 क्योंकि क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर्स और लिए जा रहे हैं इवन, तो कितना हो जाएगा m + 5, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ गिवन फिगर AP इज द बाइसेक्टर, एंगल B AC, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहता है हमारा कि ये ऐसा है और सॉरी ये है हमारा, ठीक है, ये है, और इसमें कहता है A B P C,
तो इसमें ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू दी गई है 6, ए सी की वैल्यू दी गई है 6, ठीक है 6 दी गई है, बी पी की वैल्यू 3 दी गई है, बी पी की वैल्यू 3 दी गई है, सी पी पूछी गई है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या होंगे इसके, ए सी ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी सी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट अपना मैंने क्या कर लिया है बराबर कर लिए हैं। तो ए बी की वैल्यू है 4, बी पी की वैल्यू है 3, ए सी की वैल्यू है 6 और फिर उसके बाद ये है x, ठीक है। करते हैं 2 3 जा 6 2 जा 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9/2, ठीक है, मतलब 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है 4.5 सेंटीमीटर। x हमारी कितनी आएगी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है 4.5 सेंटीमीटर। चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डे, B कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डे, ठीक है। A कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डे, B कैन फिनिश इन 25 डे, ठीक है। B कैन फिनिश इन 25 डे, दे बिगन टुगेदर, B लेफ्ट द वर्क, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा यूनिट 9, ठीक है। यूनिट 9 ये कंप्लीट करेंगे वर्क और फिर उसके बाद कहता है बी लेफ्ट वर्क आफ्टर 5 डेज। तो 5 डेज इन्होंने काम किया साथ में, कितना हो गया 45, ठीक है 45 बचा कितना 100 माइनस 45, भाई ये 100 वर्क है और 45 वर्क हो चुका है, कितना बचा 55 वर्क बचा, ठीक 55 वर्क बचा। अब बी छोड़ के चला गया तो ए कितने दिनों में काम को करेगा 55/5 कितना आ गया 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 11 डेज, 11 डेज इसका आंसर हो गया, ठीक है 11 डेज इसका आंसर हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कहता है व्हाट शुड बी रिप्लेस इन द प्लेस ऑफ स्टार इन द नंबर, ठीक है। यहां पे है 9 4 x 2 3 5 7 और ये किससे डिविजिबल है 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं, मतलब इवन प्लेस के नंबर का सम, ऑड प्लेस के नंबर का सम, जो डिफरेंस होना चाहिए उन दोनों का क्या होना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाता है 10 प्लस x और 19 प्लस x, 19 प्लस x, ठीक है। इन प्लेस और कितना है 19 प्लस x, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5, ठीक है 6 प्लस 5 11, तो माइनस 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 प्लस x, ठीक है 8 प्लस x। तो हम 8 में कितना जोड़ दें 8 में x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कितने ले 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है देखिए यहाँ पे आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल भी मैं नहीं बर्बाद कराऊंगा। यहाँ पे सीधे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बीच में कोई बेकार की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तो बेकार की बातें नहीं करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:7, 5:7 के रेशियो में 2 नंबर है, 5:7 के रेशियो में, ठीक है। अब कहता है इफ फर्स्ट नंबर इज 20 लेस देन द सेकंड नंबर, 20 लेस देन द सेकंड, तो इसका डिफरेंस कितना है 2 का मतलब
20, तो 1 का मतलब कितना 10, ठीक है। तो देन द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? अच्छा, टू नंबर आर इन द रेशियो 5:7। इफ फर्स्ट नंबर इज 20, सॉरी फर्स्ट नंबर 20 है, फर्स्ट नंबर 20 का मतलब 5 की वैल्यू 20 दी गई हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, तो आंसर कितना हो गया 28। तो सीधा सीधा सरल सा क्वेश्चन 28, ठीक है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए बी एंड ए सी, ठीक है, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, तो ए बी एंड ए सी, ठीक है बराबर है, तो बी ए सी, तो बी ए सी, बी ए सी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। एंगल मेजर भी तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये साइड बराबर है, तो ये एंगल क्या बनेंगे बराबर हो जाएंगे, तो 40 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है 40 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पे 2x की वैल्यू 140, तो x की वैल्यू कितनी होगी 70, ठीक है, तो x हमारा कितना आएगा 70, तो एंगल B की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाता हमारा क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू कार रन एट द स्पीड ऑफ, तो हमारा कहता है टू कार रन एट द स्पीड ऑफ 100 मिनट, तो स्पीड का रेशियो देखते हैं, ठीक है 100 मिनट, ठीक है 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट, तो ये से ये कट जाएगा 2 5 Z to 6 Z, ठीक है, तो 5:6, तो टाइम का रेशियो कितना होगा T1 और T1 और T2, जब ये 5 और 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 का रेशियो है, 6 और 5 का रेशियो है, तो टाइम 10 मिनट लेस, तो 5 माइनस 1 कितनी यूनिट होगी 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। तो ये 6 की वैल्यू निकालते हैं, 6 की वैल्यू होगी 16 मिनट, तो 6 के करस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी है, 6 की करस्पॉन्डिंग स्पीड है 100, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। देखिए 6 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे, तो जो 6 के करस्पॉन्डिंग स्पीड दी हुई है, 6 के करस्पॉन्डिंग स्पीड दी गई हुई है वो 100 मीटर पर मिनट दी गई है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6000 मीटर, ठीक है 6000 मीटर। तो यहाँ पे अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 6 किलोमीटर, ठीक है, इसको हम कर देंगे 1000 से डिवाइड, ठीक है 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 6 किलोमीटर आ जाएगा। फिर ये हो गया आपका सॉल्यूशन इजी तरीके से, ठीक है, नहीं तो फिर टाइम लगेगा हमको उस तरह से करने में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें दिया है इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ द नंबर एंड 80% ऑफ द नंबर, तो 80% ऑफ द नंबर माइनस 62% ऑफ द नंबर कितना दिया हुआ है 198 दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया 8 और 1, 18 की वैल्यू कितनी दी गई है 198, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 92% और 56%, तो 92% और 56% का डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 136%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36%। तो जब 18% की वैल्यू कितनी है 198, तो अब ये बताइए 36 18 हो जाएगा 18 हो जाएगा 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 जा 16,
भाई यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 8 टू 16, 16 9 टू 18, 19, 396, ठीक है। तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 396। तो ये बहुत तेजी से कैलकुलेशन करने का मेथड है, नहीं तो 1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ए पर्सन मार्क हिज गुड्स, ठीक है, मार्क हिज गुड्स एट द प्राइस of 40% profit, but he declared the sale at around 20% discount on the mark price, ठीक है। What is the profit percentage of the person in the whole transaction, ठीक है, in the whole transaction। तो देखते हैं। तो पहले क्या करता है, तो रेट चेंज निकालेंगे, 40 का प्रॉफिट देता है और 20 का फिर डिस्काउंट कहता है, तो माइनस, तो ये हो गया है ये डिस्काउंट, ठीक है। तो 40 माइनस 20, ठीक है, पहले 40 का प्रॉफिट 20 का डिस्काउंट, तो माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 100, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये तो बना लेगा 20 माइनस ये हो जाएगा 8, ठीक है। कितना हो जाएगा 12%, ठीक है। कितना हमारा आंसर आएगा 12%, 12%, ठीक है, 12% इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये है, तो ये 8 दिया हुआ है, ये 17 दिया हुआ है, तो ट्रिपलेट क्या कहती है, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नहीं पता, तो 289 माइनस 8 8 64, ठीक है, क्योंकि देखिए 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, अगर हम इसको x मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू हम निकाल देंगे, 225 होगी x स्क्वायर की, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है, ये 15 आ जाएगी। अच्छा, अब क्या कहता है, अब कहता है कॉट की वैल्यू निकालना। तो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, tan बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना 15, परपेंडिकुलर कितना 8, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 15 अपॉन 8। अब यहां पे कहता है अ डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन, ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a dealer sold 6 sewing machine 6300 with a profit of 5%, ठीक है, 5% के प्रॉफिट पे ये करता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें एसपी दी हुई है वो 63 ये दी गई हुई है और 6 की एसपी दी गई है, 6 की एसपी, तो 1 की एसपी कितनी हो जाएगी 63 अपॉन 6, ठीक है, ये हो जाएगी एसपी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस निकालें हम, तो ये हो जाएगा हमारा कितने परसेंट का, 5% का प्रॉफिट। तो 5% का प्रॉफिट देखिए, अगर आपने पहले से देखिए हो तो बहुत तरीके हैं इसके, लेकिन आप जिसमें कंफ्यूज ना हो वो वाला कैलकुलेशन में करवा देना। पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा होगा कि CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस, यहाँ पे क्या है प्रॉफिट है लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट है यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 105, तो इनटू एसपी, तो एसपी यहाँ पे कितनी है 63
0/6। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको कर लेते हैं, तो 5 से 5 2 10, 5 से काटते हैं तो 21। अब ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। और ये कितनी बार में चला जाएगा? देखिए अगर 21 से काटते हैं, तो ये 3 बार में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 5 जा 32 500। ये कितना हो जाएगा? तो ये 3 नहीं है, एक 0 और बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी सीपी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी सीपी। ये सीपी हो गई हमारे पास। अब क्या कहता है? अब कहता है हाउ मच शुड ही सेल। तो अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि हाउ मच शुड ही सेल। तो अब कितने की ये बेच दे, कि इसको 15% का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो ये 1 का है, तो 1 का है, अगर हम इसको 8 का निकालें तो इतना हो जाएगा, 8 का निकालें तो इतना हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 15% का प्रॉफिट लेना है, तो 15% का प्रॉफिट लेना है मतलब ये। ठीक है, तो उसी तरह से एसपी की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी हो जाता है। उसी फॉर्मूले पे मैंने रखी है, ये जीरो कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 8 5 जो 40, 4 8 4 12 2 9। ठीक है, और ये 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने रुपए का क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो ये हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन की मतलब इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है स्क्रीन पे क्वेश्चन लेने की। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो अब ये 5/2 प्लस 3/2। ठीक है, ये डिवाइड करना है तो इसको 1/6 कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 6। ठीक है, 3 2 6। तो ये हो जाएगा -5/2 प्लस 1/2 2 4 2 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 5 4 20 20 माइनस 1 सॉरी 20 प्लस 1 -19/8। ठीक है, आंसर कितना आ गया? -19/8। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 5% इज, ठीक है, 1200 द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे अब हमें सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो देखते हैं प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। भाई ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 3 ईयर का इंटरेस्ट 1200 रुपीज है। 300 तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा, ये इंटरेस्ट है आई। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो हो जाएगा रुपीज 400, ये इंटरेस्ट है 400 इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है? 5%। ये कितना है? 5% है। किसी भी प्रिंसिपल का ये क्या है? 5%। 5% का मतलब 1/20। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आया इस तरह से मैं लगा, सॉरी 520। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 8000। P की वैल्यू 8000 रुपीज। ठीक है, 8000 रुपीज। अब इसी पे क्या कहता है? इसी पे हमको इसी के रेट से सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है। तो 5% के रेट से हमें क्या निकाल देना? 5% का मतलब 1/20। तो इसी से हमें क्या निकाल देना? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं?
शॉर्ट तरीके से पहले इसका 5% कैलकुलेट करते हैं, इसका 5%। तो यहाँ पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं या यहाँ पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल रहा हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब पहले साल फर्स्ट ईयर का अगर निकालेंगे तो इसका 5% करूंगा 1/20, तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब सेकेंड ईयर का जब निकालेंगे तो पहले तो इसका 8,000 हो गए, फिर इसका 20%, इसका 20% का मतलब 1/20, मतलब कितना हो गया 20, ठीक है, मतलब कितना हो गया 20, ठीक है। अच्छा अब थर्ड ईयर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400, फिर इसका 20, ठीक, इसका 20, फिर इसका कितना हो जाएगा 20, फिर इसका हम जब 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1 समझ में आ रहा है ना, 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा कितना 1200, 2 2 4 2 2 4 तो 60 प्लस 1, तो सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1261, ठीक है, सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1261, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1261, ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1261, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा पूरा पेपर फिनिश हो गया है। और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा कहता है कि ये डीआई का क्वेश्चन है और ये कहता है कि देखिए हाउ मेनी एम्प्लॉय हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स ऑफ देयर इनकम, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ देयर इनकम। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि होगा कैसे। देखिए यहाँ पे सैलरी दी हुई है, और देखिए सैलरी दी हुई है और यहाँ पे हमारा टोटल दिया हुआ है, मतलब कितना है, ठीक। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो अदर इनकम्स हैं वो 4 टाइम्स किसकी है, ठीक है, किसकी है 4 टाइम्स। तो अब यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है ध्यान से, तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए एक अगर टोटल में से अगर हम सैलरी माइनस कर दें, टोटल कितना है 6 1 2 3, ठीक है, टोटल में से अगर हम इसकी सैलरी माइनस कर दें, सैलरी कितनी 5200, ठीक है, 52000, तो कितना आ जाएगा 0004, ठीक है, 000 और ये 4 और ये कितना होता है 1, ठीक है, अमाउंट। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 देखो 4 तो 4 तो 16, अरे सॉरी 14 तो 40 40 46, ठीक है 56, ठीक है, ये इतना आ रहा है। अब ये बताइए क्या सैलरी से ये ज्यादा अमाउंट है, सैलरी से ज्यादा अमाउंट। हाउ मेनी एम्प्लॉय हैव सैलरी मोर देन, सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, तो सैलरी इसकी जो है 52,000 थी, सैलरी इसकी कितनी थी 52,000, और ये क्या है बड़ा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा बड़ा नहीं आ रहा है। देखिए ये 56 है और इसकी सैलरी कितनी है 52, जबकि सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। हाउ मेनी एम्प्लॉय हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द अदर इनकम, तो ये अदर इनकम है, ठीक है, ये जो हम निकाल रहे हैं ये अदर इनकम है, ठीक है, ये अदर इनकम है, ठीक है, ये हमारी अदर इनकम है, ये अदर इनकम है, हम इस तरह से निकाल रहे हैं अदर इनकम, तो हमें इजी पड़ेगा। अब हम ए की वैल्यू तो यहाँ देख ली, ए की वैल्यू हम देख लिए, अब यहाँ बी देखते हैं, बी का क्या है सेंस, बी हमारे पास क्या है, बी का टोटल है 59000,
ठीक है, और इसका जो है सैलरी है 4850, ठीक है, इतना है। तो हमारा अदर इनकम, ठीक है, अदर इनकम कितना हो जाएगा, अदर इनकम 005, ठीक है, 00501, ठीक है। अब देखिए 00501, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 005 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब सैलरी ज्यादा है, देखिए सैलरी ज्यादा है, देखिए सैलरी यहाँ पे 4850, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, ठीक है। अब हम जरा सा सी पे चलते हैं, और अदर इनकम निकालते हैं। अदर इनकम हमारी कितनी हो जाएगी, 42000, ठीक है। टोटल हमारा है 5200 और यहाँ पे है 42000, ठीक है, सैलरी इसकी। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10000। अब इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 40,000 आ जाता है, 40,000। तो क्या सैलरी ज्यादा मुझे है, दिया सैलरी मतलब सैलरी ज्यादा मुझे, तो यहाँ पे देखिए सैलरी ज्यादा है, ये भी आंसर में होगा, ये सी आंसर में होगा। तो अभी हमारे पास कितने मिल चुके हैं, बी और सी, मतलब 2 मिल चुके हैं, बी कॉमा सी, ये दोनों हमारे मिल चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट को चेक करने के लिए ये मिटा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर चुके होंगे, इसको हम मिटाने दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट चेक करते हैं, हम सी तक चेक कर चुके हैं, तो सी तक हमने चेक कर लिया है, अब उसके बाद हम चलते हैं डी पे। तो डी पे है 40,000, ठीक है, 40,000 है। अब उसके बाद कहता है सैलरी है इसकी 3131, ठीक है। तो ये कितना है, ये 2 3 यहाँ 9, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या सैलरी ज्यादा है इसकी, नहीं ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में ही नहीं होगा, मतलब डी भी हमारा आंसर में नहीं होगा, अब ई वाला देखिए, ये करने का सिंपल तरीका है, बस घटाते जाइए और जो है वैल्यूज को निकालते जाइए, नहीं तो फिर सबको जोड़ते रहिए, तब फिर हो ही नहीं पाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह से बस घटाते रहिए, बस जितनी देर घटाने में लगती है उतनी देर। इसमें तो मैं समझा रहा हूँ तो इस वजह से समय लग रहा है, नहीं तो तुरंत घटाएंगे और वैल्यू निकाल के तुरंत दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कहता है, यहाँ पे है टोटल है 31700 माइनस 25000, ठीक है, 25000। अब यहाँ पे देखते हैं 007, ठीक है, 6 और यहाँ पे बस ठीक है, ठीक है, 6। अब इसको करिए जरा सा, 4 से मल्टीप्लाई 0, ठीक है, 7 4 28, 2 24 और 2 26। देखिए अब कहीं सैलरी ज्यादा है क्या, नहीं ज्यादा है, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो हमारे पास आ कौन सा है, बी और सी। तो आंसर में हमारा आना चाहिए बी और सी, ठीक है, मतलब 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऐसी हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन में मैंने आपको दिया हुआ है विद बेस्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करिए, जितने भी इस चैनल की वीडियोस हैं, और ये जो आप देख रहे हैं उसको भी शेयर करिए सभी के साथ में, क्योंकि देखिए बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जो छोटे से छोटा हो सकता है आपके लिए सोल्यूशन। वहाँ जाके बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है आपको, ठीक है, बस तुरंत लॉजिक का यूज़ करना है, जो मैंने यहाँ बताया हुआ है, तुरंत क्वेश्चन निकालना है विदिन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स क्या, कुछ क्वेश्चन तो 5 सेकेंड में आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो बस देखते ही आंसर, ठीक है।
तो 5 सेकंड में तुरंत देखा क्वेश्चन और टिक करके चले जाए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से मैं आपको आगे कंटिन्यू कराता रहूँगा सारी चीज़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।